हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2011 में आई मूवी कोई जाने ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक सरदार से जो क्लब में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पास पास नहीं था, जिसकी वजह से उसे क्लब में एंट्री नहीं मिलती। इसलिए वो वहाँ के एक इंसान को पैसे देता है और पीछे के रास्ते से क्लब में आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लब में एक विकी नाम का क्रिमिनल मौजूद था जो कि नशे की चीजें बेचा करता था, और आज पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए बाहर खड़ी हुई थी। जिसके बाद हम क्लब की डांसर को देखते हैं जो अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद रूम में चिल कर रही थी कि तभी विकी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर वो सरदार जी आता है और विकी को रोकने लगता है। इस बीच दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सरदार जी विकी को मारते हुए दूसरे कमरे में लेकर जाता है और वहां पर वो विकी को जान से मार देता है और वहां से निकल जाता है। तो वही पुलिस क्लब के बाहर तैनात थी क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे थे कि जैसे भी कि क्लब से बाहर आएगा वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। कि तभी वहां पर एक आदमी अपने डॉग के साथ आता है, जिसे देखकर पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उसे उसका नाम पूछने लगते हैं। तो वो बताता है कि उसका नाम कबीर है और वो तो यहाँ पर बस अपने डॉग को वॉक के लिए लेकर आया था। अब पुलिस वाला जब कबीर को देखता है तो वो समझ जाता है कि कबीर एक बहुत ही फेमस राइटर है और उस पुलिस वाले ने उसकी बहुत सारी बुक पढ़ी थी, इसलिए वो कबीर का बहुत बड़ा फैन था। इसलिए जब वो कबीर को देखता है काफी खुश हो जाता है और कबीर को वहां से जाने देता है। जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जिस विकी को वो लोग पकड़ने के लिए आए थे उसे तो पहले से ही किसी ने मार दिया है। अब कबीर की बात करें तो कबीर भले ही मोटिवेशनल बुक लिखता था, लेकिन उसकी जिंदगी काफी ज्यादा उलझी हुई थी। दरअसल 2 साल पहले कबीर ने रणदीप नाम के एक पब्लिशर के लिए एक बुक लिखी थी। साथ ही उसने रणदीप से एग्रीमेंट किया था कि वो इस बुक का सेकेंड पार्ट भी लिखेगा, लेकिन कबीर उस सेकेंड पार्ट को लिख नहीं पाया, जिसकी वजह से रणदीप ने उसके ऊपर केस कर दिया था क्योंकि कबीर ने रणदीप से एडवांस लिया था। अब केस पर कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि कबीर को 3 महीने दिए जाते हैं। 3 महीने के अंदर कबीर को वो बुक कंप्लीट करनी थी और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बहुत बड़ा फाइन पे करना था। और इसी वजह से कबीर ने डिसाइड किया था कि वो 3 महीने के अंदर इस बुक को कंप्लीट करेगा। लेकिन चाहकर भी कबीर इस बुक को लिख नहीं पा रहा था। एक्चुअली कबीर की वाइफ ने कबीर को धोखा दिया था, उसका अफेयर रणदीप के साथ चल रहा था। और ये बात जब कबीर को पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गया, जिसके बाद कबीर की वाइफ रश्मि ने ही कबीर के ऊपर केस डाल दिया, जिसकी वजह से कबीर को अपनी वाइफ को काफी सारी एलिमनी देनी पड़ी, जिसमें बहुत सारे पैसे और साथ ही एक फ्लैट भी था। अब रश्मि इस वक्त रणदीप के साथ थी, बट फिर भी वो कबीर से उसका पंचकर्नी वाला फार्म हाउस भी छीनना चाहती थी। अब कबीर जब अपनी मैनेजर से बात करता है तो उसकी मैनेजर का कहना था कि कबीर को ये बुक लिखने के लिए खुद को शांत करना होगा, इसलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि वो पंचगनी निकल जाए। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद कबीर चौराहे पर देखता है कि एक बच्चा एक बुक को बेचने की कोशिश कर रहा था और उस बुक का नाम था जरान खान। एक्चुअली जरान खान उस बुक का कैरेक्टर था, लेकिन वो कैरेक्टर जिस तरह से मर्डर किया करता था उसी तरह से सेम रियल में भी खून हो रहे थे। जरान खान एक ऐसा कैरेक्टर था जो रातों के अंधेरे में निकलकर गुनहगारों को सजा देता था। तो वही कबीर पंचगनी जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में एक ट्रक पंचर हो गया था, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया था और कबीर को भी वहां पर रुकना पड़ता है। तब कबीर देखता है कि उस ट्रक से एक लड़की निकल कर आती है और वहां पर टहलने लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रक उसे छूट जाता है और ये देखकर कबीर उस लड़की को लिफ्ट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सुहाना है और उसे उस ट्रक का छूटने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो कबीर से कहती है कि कबीर जहाँ जा रहा है वहां पर उसे छोड़ दे। अब कबीर पंचगनी जा रहा था तो वो सुहाना को पंचगनी की मेन मार्केट में छोड़कर अपने रास्ते निकल जाता है। तभी कबीर को उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो चाहते थे कि कबीर उनके स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट आए। अब कबीर भी अपने प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था, जिसकी वजह से वो उन्हें मना नहीं कर पाता और वो उनसे वादा करता है कि वो टाइम पर पहुंच जाएगा। अब पंचगनी में हम रिकी और चंदू नाम के 2 लोगों को देखते हैं जो कि कबीर पर नजर रख रहे थे। एक्चुअली रिकी एक लोकल डिटेक्टिव था, तो वही चंदू एक फोटोग्राफर। इन दोनों का काम था कि ये पता लगाए कि कहीं कबीर किसी और के लिए तो नहीं लिख रहा, क्योंकि कबीर ने 2 सालों से कोई भी किताब नहीं लिखी थी और इसी वजह से रणदीप काफी हैरान था कि आखिर कबीर का खर्चा कैसे चल रहा है। साथ ही एज पर एग्रीमेंट कबीर तब तक किसी और के लिए नहीं लिख सकता जब तक वो रणदीप को ये बुक ना दे दे। और इसी वजह से रणदीप ने इन 2 डिटेक्टिव्स को उसका पीछा करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर उसे कुछ सबूत मिल जाएंगे तो वो कबीर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। साथ ही कबीर जिस फार्म हाउस में गया था वहाँ की मालिक की जो बेटी थी बिंदिया, उसे भी रश्मि ने कहा था कि वो कबीर के ऊपर नजर रखे और वो क्या क्या करता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे। तो वही कबीर लिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बार बार रश्मि की याद आती
और उसके साथ जो उसने हसीन पल बिताए थे वो उन्हें याद करके बहुत ज़्यादा बुरा फील करता। अब कबीर कुछ भी लिख नहीं पाता जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। तभी शाम को 5 बजे कबीर के प्रिंसिपल का उसे कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, क्योंकि सब लोग फंक्शन में उसका वेट कर रहे थे। अब कबीर भी जल्दी से तैयार होकर उस होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर यह फंक्शन था। उस होटल के रिसेप्शन पर कबीर की मुलाकात फिर से सुहाना से होती है और सुहाना को वहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। दोनों एक दूसरे को मिलकर काफी खुश थे, जिसके बाद कबीर वहां के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच भी देता है। उस वक्त सुहाना भी वहां पर मौजूद थी कि तभी वहां पर रिकी भी आ जाता है, जो कबीर से उल्टे सीधे सवाल पूछता है। साथ ही वो कबीर पर इल्जाम लगाता है कि वही जरान खान वाली किताबें लिख रहा है। साथ ही इस किताब के हिसाब से जो कुछ भी खून हो रहे थे वो रियल में भी हो रहे थे। इसलिए रिकी का कहना था कि कबीर ये सारे खून कर रहा है। अब जब रिकी की बातें इंस्पेक्टर अश्विनी सुनती है तो वो रिकी को वहां से निकाल देती है। अब अगले दिन कबीर जब एक कैफे में जाता है तो फिर से उसकी मुलाकात सुहाना से होती है और सुहाना से मिलकर कबीर भी बहुत ज्यादा खुश था। अब यहाँ पर सुहाना कबीर को बताती है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसे ट्रेकिंग पर जाना है, लेकिन वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती। अब ये सुनने के बाद कबीर अगले ही दिन से सुहाना के साथ हर वो एक्टिविटी करने लगता है जो सुहाना को करनी थी, जिसके कारण कबीर अपने सारे दुखों को भूल गया था। अब कबीर जब घर में नहीं था तो रश्मि के कहने पर रिकी उसके घर में घुस जाता है, जहाँ पर रश्मि रिकी से कहती है कि वो कबीर के रूम की तलाशी ले, खास करके उसके लैपटॉप की। अब रश्मि के कहने पर रिकी कबीर के लैपटॉप को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वो रश्मि को बताता है कि उसने 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया, जिसकी वजह से लैपटॉप अब जल्दी अनलॉक नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली रिकी ने रश्मि से झूठ बोला था। उसने लैपटॉप अनलॉक कर दिया था, लेकिन वो रश्मि को झूठ बोलता है। तो वही हम कबीर को देखते हैं जो सुहाना के साथ था, कि तभी वहां पर उससे मिलने के लिए रिकी आता है, जो कबीर से कहता है कि कबीर के लैपटॉप से उसे सारा डाटा मिल चुका है और वो ये जान चुका है कि जरान खान वाली जो किताबें हैं वो कबीर ने ही लिखी है। और जिस तरह से उस किताब में मर्डर हुए थे वैसे रियल में भी मर्डर्स हो रहे थे, यानी कि उसे शक था कि कबीर ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। इसलिए वो कबीर से कहता है कि वो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन रश्मि को दे देगा तो रश्मि इसके बदले उसे 20 लाख रुपए देगी। साथ ही पुलिस वाले कबीर को पकड़ लेंगे, लेकिन अगर कबीर उसे 40 लाख देने के लिए मान जाता है तो वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। अब ये सुनकर कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने भले ही वो किताब लिखी है, लेकिन ये सारे मर्डर्स वो नहीं कर रहा। लेकिन रिकी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे एक दिन का टाइम देता है और उसे कहता है कि वो अच्छे से सोच ले। जिसके बाद कबीर सुहाना को बताता है कि उसे अंडरवर्ल्ड के एक पब्लिशर से ये बुक के लिए पैसे मिला करते थे, क्योंकि वो पब्लिशर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता था और इसी वजह से कबीर को वो पैसे दे रहा था, जिससे कबीर का खर्चा भी चल रहा था। साथ ही कबीर बताता है कि वो पहले मोटिवेशनल किताबें लिखा करता था, लेकिन अब उसे ऐसी कहानियां लिखने में मजा आ रहा है और शायद इसी वजह से वो रणदीप के लिए मोटिवेशनल स्टोरी नहीं लिख पा रहा। अब ये सब सुनने पर सुहाना उसे कहती है कि कबीर ज्यादा चिंता ना करे और वो सबके सामने एक्सेप्ट करे कि उसी ने वो किताब लिखी है। जिसके बाद कबीर कहता है कि अगर ये बात रणदीप को पता चली तो वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन सुहाना कहती है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद एक दिन रिकी जब हाईवे से जा रहा था तो उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब वो पंचर ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तभी कोई शख्स उसकी आंखों में स्क्रू ड्राइवर डालकर उसे मार देता है। अब जब इसके बारे में अश्विनी को पता चलता है कि रिकी का मर्डर हुआ है तो उसे याद आता है कि रिकी आज सुबह ही पुलिस स्टेशन आया था कबीर के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए, क्योंकि उसका कहना था कि कबीर ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अब ये सुनने के बाद अश्विनी तुरंत कबीर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या रिकी की मौत में वो इन्वॉल्व है, जिस पर कबीर कहता है कि वो कल रात 11:30 बजे पुणे से आया है। अब यहाँ पर सुहाना भी झूठ बोल देती है कि वो भी कबीर के साथ ही थी। अब ये सुनने के बाद अश्विनी को वहां से जाना पड़ता है, जिसके बाद सुहाना को भी पता लगाना था कि आखिर रिकी को किसने मारा है। इसलिए वो रात को छुप कर चंदू के पास जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि चंदू के पास रिकी को लेकर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। लेकिन जब वो चंदू की शॉप पर जाती है तो देखती है कि एक आदमी चंदू को भी मार देता है और वो अपने आप को जरान खान कह रहा था। अब यहाँ पर जरान खान ने देख लिया था कि सुहाना उसे देख रही थी, इसलिए वो सुहाना को वार्न करता है कि अगर सुहाना ने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो सुहाना को और कबीर दोनों को मार देगा। जरान खान कहता है कि वो बस उन लोगों को मारता है जिसने कोई गुनाह किया है और सुहाना और कबीर ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए वो उसे छोड़ रहा है। अब सुहाना वहां पर बेहोश हो गई थी, जिसके बाद जब उसे होश आता है तो वो होटल में थी, जहाँ पर उससे मिलने के लिए कबीर आता है और वो सुहाना को लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि अश्विनी वहां पर मौजूद थी। एक्चुअली अश्विनी को कबीर के खिलाफ कुछ सबूत मिले थे,
एक्चुअली चंदू के मर्डर के बाद जब अश्विनी ने उसके स्टूडियो को चेक किया तो वहां पर उसे कबीर और सुहाना के काफी सारे फोटोज मिले। ये देखकर अश्विनी को डाउट हो रहा था कि कहीं चंदू कबीर को ब्लैकमेल कर रहा होगा और इसी वजह से कबीर ने उसे मारा होगा। लेकिन अश्विनी को तब वहां पर और भी बहुत सारे कपल्स के फोटोज मिलते हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और चंदू उन सबको ब्लैकमेल कर रहा था। ये देखकर अश्विनी समझ जाती है कि कोई भी उसे मार सकता है। साथ ही कबीर अश्विनी को बताता है कि उसने ये सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया है कि जरान खान वाली किताबें वही लिख रहा था। और रही बात रणदीप और रश्मि की जो उसे परेशान करेंगे, तो उन्हें कबीर का लॉयर देख लेगा। कबीर का लॉयर ये साबित कर देगा कि एक्चुअली कबीर ने ये सारी किताबें रणदीप के साथ एग्रीमेंट साइन करने से पहले लिखी थी। हालांकि वो पब्लिश अब हो रही है, जिसकी वजह से अब कबीर को कोई टेंशन नहीं था और उसे किसी का मर्डर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये सुनने के बाद अश्विनी चुपचाप वहां से निकल जाती है। तो वही सुहाना बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि कल उसने चंदू का मर्डर होते हुए देख लिया था। ये देखकर कबीर उसे शांत करवाता है तो सुहाना कबीर को बताती है कि कल उसने जरान खान को देखा था और वो काफी बेरहमी से उसने चंदू को मारा था। अब ये सुनने के बाद कबीर सुहाना को शांत करवाता है। अब सुहाना सोते हुए महक का नाम ले रही थी, जिसके बाद सुहाना जब जाग जाती है तो कबीर उससे पूछता है कि आखिर महक कौन है। तो सुहाना उसे बताती है कि महक उसकी बहन थी। एक्चुअली सुहाना अपनी मम्मी पापा और अपनी बहन महक के साथ रहा करती थी, लेकिन उसके पापा हमेशा नशे में रहते थे। उन्हें शक था कि सुहाना की माँ का किसी के साथ अफेयर है और इसलिए एक दिन जब सुहाना और महक छुपन छुपाई खेल रहे थे तो सुहाना अलमारी में छुप गई थी कि तभी वहां पर उसके पापा आए और उन्होंने महक और सुहाना की माँ को गोली मार दी। ये देखकर सुहाना काफी डर गई और वो अलमारी में छुपी रही। जिसके बाद जब सभी लोग आ गए तो सुहाना वहां से बाहर निकली। उसने अपने आंखों से देखा था कि उसके पापा ने उसकी माँ और बहन को मार दिया था और इसी की वजह से सुहाना को ये सब देखकर काफी डर लगता है। अब ये सुनने के बाद कबीर सुहाना से वादा करता है कि वो चिंता ना करे, वो कबीर से छोड़कर नहीं जाएगा। ये बोलकर कबीर अपने काम में लग जाता है। जिसके बाद सुहाना को एक बिल्ली की आवाज आती है और वो उसे फॉलो करने लगती है। तो वो देखती है कि वहां पर एक कमरा था। अब सुहाना जब उस कमरे में जाती है तो वहां पर वो देखती है कि वहां पर भैंस बदलने का सारा सामान था। ये देखकर वो उसे और शक होने लगता है कि कबीर ही जरान खान है, क्योंकि जरान खान ने जो भी पहना था वो सब कुछ उस कमरे में अवेलेबल था। तभी कबीर वापस आता है और उस कमरे को ओपन देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। तभी सुहाना उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहां से भाग निकलती है। अब कबीर को काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो सुहाना के पीछे भागता है और उसे पकड़कर वापस लेकर आता है। वो सुहाना को बताता है कि वो जरान खान के ऊपर किताबें लिख रहा था और अपने कैरेक्टर को फील करने के लिए वो इस तरह का गेटअप करके घुमा करता था ताकि वो अपने बुक में और ज्यादा डेप्थ ला सके। बाकी उसने कोई मर्डर नहीं किए। अब ये सब सुनने के बाद सुहाना को कबीर की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उससे माफी मांगती है। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि जरान खान के खिलाफ कंप्लेंट लिखा सके। जिसके बाद जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो सुहाना एक आदमी को देखकर काफी डर जाती है और कबीर को वहां से चलने के लिए कहती है। जिसके बाद कबीर जब सुहाना से पूछता है कि आखिर वो आदमी कौन था, तो सुहाना कहती है कि शायद वो जरान खान था और अगर उसे पता चल जाता कि वो उसके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट लिखने के लिए आई है तो वो सुहाना और कबीर को मार देता। अब ये सुनकर कबीर उसे शांत करवाता है, जिसके बाद उसे होटल छोड़कर वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है और वहां पर उस आदमी के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो उसे पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि एक्चुअली वो पुणे के एक हॉस्पिटल से आया था। अब कबीर उस हॉस्पिटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सुहाना के ऊपर जरान खान अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है। जो जानने के बाद कबीर उसे अपने घर लेकर जाता है, लेकिन फिर से जब कबीर कहीं बाहर गया था तो जरान खान सुहाना के ऊपर अटैक कर देता है। अब इसके बारे में जब कबीर को पता चलता है तो वो अश्विनी को इन्फॉर्म कर देता है और अश्विनी वहां पर पुलिस वालों को भेज देती है। लेकिन जरान खान ने कुछ पुलिस वालों को मार दिया था, लेकिन सुहाना किसी तरह से बच गई थी। अब कबीर जब वापस आता है तो वो और अश्विनी मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि उन्हें जरान खान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी सुहाना का कबीर को कॉल आता है कि जरान खान ने उसके ऊपर फिर से अटैक किया है, जो देखकर कबीर और अश्विनी दोनों वहां पर निकल आते हैं। अब अश्विनी जब वहां पर आती है तो जरान खान अश्विनी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी कि तभी सुहाना जरान खान से गन लेकर उसके ऊपर तान देती है। लेकिन तभी कबीर सुहाना को रोकते हुए कहता है कि वो जरान खान को शूट ना करे, क्योंकि ये कोई जरान खान नहीं बल्कि पुणे के डॉक्टर राव है। यहाँ पर डॉक्टर राव के बारे में जब कबीर ने पता लगाया तो उसे पता चला कि वो पुणे के मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर है और वहां से एक लड़की भागी थी जो कि मेंटली इल थी
और वो कोई और नहीं बल्कि सुहाना थी। एक्चुअली सुहाना ने जब बचपन में उसके पिता को सुहाना की माँ को और बहन को मारते हुए देखा था, तब से सुहाना बहुत ज़्यादा डर गई और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में अलमारी से बाहर निकल कर आई और उसने अपने पापा को शूट कर दिया, जिसके बाद सुहाना को मेंटल असाइलम में भेज दिया था और वहीं पर उसका इलाज हो रहा था। अब जैसे-जैसे वक्त बीत रहा था, सुहाना ठीक भी हो रही थी, लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की और इसी से तंग आकर सुहाना उस मेंटल असाइलम से भी भाग निकली और एक ट्रक में चढ़ गई। उसके बाद ही वो कबीर से मिली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुहाना ने जब कबीर की जरान खान वाली किताब पढ़ी थी, तो उसके बाद से वो उस कैरेक्टर में चली गई, जिसके बाद जब वो कबीर से मिली तो उसे कबीर से प्यार हो गया और इसी वजह से जो भी कबीर को परेशान करता था, वो उसे जरान खान बनकर मार दिया करती थी। अब सुहाना की सारी सच्चाई कबीर के सामने आ गई थी और कबीर सुहाना से कहता है कि उसने उसे वादा किया था कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सुहाना को भी याद रखना होगा कि वो किसी और को या खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। कबीर हमेशा उसके साथ रहेगा। जो सुनने के बाद सुहाना वो गन कबीर को दे देती है, जिसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है, जहां पर सुहाना को असल में मल्टीपल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से कोर्ट में उसे सजा नहीं होती, उसे माफ किया जाता है। बट तब से सुहाना असाइलम में थी, जहां पर कबीर रोज उससे मिलने जाता और दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते और इस तरह से सुहाना अपनी ट्रीटमेंट की वजह से ठीक भी हो रही थी। बट अश्विनी को ये सारी बातें इतनी सीधी नहीं लग रही थी, क्योंकि सुहाना ने कबीर को जो कोई भी परेशान करता उसे मारना शुरू कर दिया था। उसने भले ही चंदू और रिकी को मारा, लेकिन उससे पहले जो मर्डर्स हो रहे थे उन्हें किसी और ने मारा होगा और अश्विनी को पूरा शक था कि कबीर ने ये सारे मर्डर्स किए हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस सरदार जी ने विकी को मारा था, वो सरदार जी कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था, यानी कि कबीर ही वो सारे मर्डर्स कर रहा था। और अब कबीर और सुहाना साथ में थे, तो पता नहीं आगे चलकर वो दोनों कितने मर्डर्स करेंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी कोई जाने ना मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।